देखते हैं प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ओके, तो देखो पहले तो प्रश्न लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। अब ये देखो एक्स का स्क्वायर है तो ये एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/3 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यही लिख देंगे। तो ए प्लस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो, जब एक्स की इससे तुलना करेंगे एक्स प्लस 1/3 बराबर 0 से, तो यहाँ देखो एक्स बराबर माइनस 1/3 हो जाएगा। जब यहाँ से तुलना करेंगे तो एक्स माइनस 1/3 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/3। अगर इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर, ठीक है, प्लस माइनस 1/3। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 3x² माइनस 18 बराबर 9 को हल कीजिए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से करेंगे। तो 3x² माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो 9 का 75 करके इधर ले आएंगे तो 3x² माइनस के 18 माइनस का 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3x² माइनस 18 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा बराबर में 0। अब इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक, 3 को कॉमन ले लो, यहाँ कितना हो जाएगा, x² माइनस 9 बराबर 0। ठीक, 3 को कॉमन इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं बन रहा था। ठीक है, वर्गमूल नहीं बन रहा था। क्या नहीं बनना था, वर्गमूल, इस वजह से। तो 3 का अगर 75 करेंगे तो 0/3 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस 9 बराबर 0/3। ठीक, तो यहाँ से देखो a माइनस बी का हो गया, यानी कि a² माइनस ये 3 का स्क्वायर है बराबर 0/3 यानी कि 0। ओके, अब a माइनस बी का फिर से हो गया तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। फिर से तुलना करेंगे तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 3। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। x² माइनस 1 बराबर 8 को हल कीजिए। तो सेम प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, तो x² माइनस 1 बराबर 8। अब 8 का पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x² माइनस 1 माइनस 8 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखो x² माइनस माइनस स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर में 0। ओके, अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a² माइनस ये 3 का स्क्वायर होता है बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना a² माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ से देखो x की वैल्यू जो भी आएगी वो कितनी आएगी, x बराबर प्लस माइनस 3। ओके, लेते हैं प्रश्न नंबर 4। 3x² माइनस 36 बराबर में 12 वो हल कीजिए। तो सेम तरीके से करते हैं। देखो 3x² माइनस 36 बराबर 12 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x² माइनस के 36 और माइनस 12 बराबर 0। अब ये देखो दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो 3x² माइनस 6 2 8 3 और 1 4 48 हो जाएगा बराबर में 0। फिर से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस 16 क्योंकि 16 3 48। ठीक है, बराबर में 0। 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस 16 बराबर 0/3। अब ये देखो a² और माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे तो देखो a² माइनस b², ये किसका स्क्वायर है, 4 का है ना, तो 4 का स्क्वायर बराबर 0/3 और 0/3 का मतलब क्या हुआ, 0। ओके,
अब यहाँ देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जिससे हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 2x² माइनस 32 बराबर 0। ठीक है, तो इसी सेम तरीके से तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। 2x² माइनस 32 बराबर 0। अब यहाँ से देखो इन दोनों से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा तो ले लेंगे। 2 बराबर x माइनस 16 बचेगा, 16 दूनी 32 बराबर में 0। ठीक है, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा। ओके, अब देखो 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे और ये सेम बचेगा, x² माइनस 16 बराबर 0/2। अब यहाँ पे देखो a² माइनस b² बनाना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 किसका है, 4 का है ना, तो a² माइनस b² बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। तो जो यहाँ से भी x की वैल्यू है वो क्या आएगी, x बराबर प्लस माइनस 4। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। 3x² बराबर 27 को हल कीजिए। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, 3x² बराबर 27। ठीक है, अब 27 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x² माइनस का हो जाएगा ना, माइनस 27 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब देखो 3 ही किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और न ये 27 किसी का स्क्वायर है। ठीक, क्यूब जरूर है लेकिन स्क्वायर नहीं है, हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लो, यहाँ x² बचेगा, माइनस यहाँ 9 बचेगा बराबर में 0। फिर से 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो x² माइनस 9 बराबर 0/3। तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर बनाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर है, ये तो x का है ही, तो x² माइनस 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचेगा, 0। अब देखो a माइनस बी हो गया, यानी कि a² माइनस b² हो गया, तो क्या लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर में 0। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो अगर x की वैल्यू आएंगी तो क्या आएगी, x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 2x² बराबर 8 को हल कीजिए। ठीक है, तो देखो 2x² बराबर 8 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x² माइनस 8 बराबर 0। अब देखो फिर से वही क्या, यहाँ देखो स्क्वायर हमें बनाना है। ठीक है, वर्गमूल बनाना है, लेकिन ये 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ना किसी का 8 होता है किसी का स्क्वायर। 8 क्यूब जरूर है लेकिन स्क्वायर नहीं है ना, तो देखो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 4 बराबर 0/2। अब यहाँ देखो a² माइनस b² करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x² माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में 0। अब a² माइनस b² हो गया तो क्या होता है, a प्लस v और a माइनस b बराबर 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x बराबर प्लस माइनस 2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। x² माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब को सॉल्व करना है। ठीक है, सेम तरीके से करते रहो। देखो तो क्या है क्वेश्चन, x² माइनस 1 स्क्वायर बराबर 2 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 का स्क्वायर ये होता है बराबर 2 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 8 होता है ना 2 का घन। अब 8 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो x² माइनस 1 प्लस का इधर आएगा माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस के, तो x² माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखो a² माइनस b² बन जाएगा, यानी कि x² माइनस b² यानी कि 3 का स्क्वायर है ये बराबर में 0। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 यानी a प्लस बी और a माइनस b बराबर में 0।
तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x बराबर +-3। ओके। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 2x² - 5 बराबर 5 को हल कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन। 2x² - 5 बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x² - 5 25 बराबर यहाँ 5 25। अब इस 25 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो देखो 2x² - 25 प्लस का इधर पक्षांतर करें तो माइनस का 25 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2x² - 25 50 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² - 25 बराबर 0। 2 का इधर पक्षांतर कर दो तो x² - 25 बराबर 0/2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये a² - b² यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो a² - b² बराबर 0। ठीक है, अब a² - b² यानी कि a + b और a - b बराबर में 0। यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी क्या आएगी, x बराबर +-5। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। x²/2 बराबर 8 को हल कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं x²/2 बराबर 8। अब 8 का इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो देखो x²/2 प्लस का इधर आएगा -8 बराबर 0। इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का 2 में भाग 1 बार, 1 का x² में गुणा तो x² - 1 का 2 में 2 बार, 2 8 16 हो जाएगा बराबर में 0 बटे में अगर 1 पहले तो होगा नहीं, अगर मान भी लो। ठीक है, तब भी कैंची गुणा होगा तो 2 इधर गुणा में चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x² - 16 बराबर 0। ठीक है ना, अब यहाँ देखो तो a² - b² बनेगा यानी कि a² - b का मतलब 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर 0। तो a + b हो जाएगा और एक हो जाएगा a - b बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x बराबर +-4। ओके।